हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल पे जहां बात करते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट की। और जैसा कि आपको पता है कि मैं 60 लेक्चर का सीरीज लेके आ गया हूं, तो आज 13 क्लास में बात करने वाले हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेंड की। जी हाँ, ट्रेंड क्या होता है, किस तरह के ट्रेंड में हमको कैसा डिसीजन लेना चाहिए, क्या ट्रेंड को देख के हम बाय के लिए जाए या फिर हम सेल के लिए जाए या फिर हम वेट करें कि अगर मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। इन सारे पहलुओं पे विस्तार से मैं बात करूंगा, आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना आप मिस कर जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे अपडेट मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेंड को। आखिर ट्रेंड क्या होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ट्रेंड क्या है। अब तक मैंने आपको बताया कैंडल, ठीक है, आपको बताया मैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर, मैंने बताया डिफरेंट इंडिकेटर के बेस्ड पे आप ये समझिए कि कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है। मैंने आपको बताया पिवट पॉइंट, उसका टारगेट क्या होगा। लेकिन इन सब के बीच में जो एक इंपॉर्टेंट थिंग मिसिंग थी वो थी ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड आपको बताता है कि मार्केट का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, आखिर मोमेंटम जो है वो किधर जा रहा है। समझ रहे हैं, मार्केट में तीन ही चीज पॉसिबल होता है, या तो मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, या मार्केट डाउन डायरेक्शन में जाएगा, या मार्केट जो होगा उसके अंदर मोमेंटम बहुत ना के बराबर होगा, मूवमेंट बहुत कम होगा, तो एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में करेगा। इसके अलावा कोई सिचुएशन बनता नहीं है। तो जी हाँ, ट्रेंड क्या होता है, जो मार्केट के मूवमेंट को हमें बताता है, हमें मार्केट का पोटेंशियल डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि भैया पोटेंशियल किस तरफ से है, और उसके बेस पे हमें हेल्प करता है डिसीजन लेने में कि हमको क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया कि ट्रेंड आपको मार्केट के मूवमेंट के बारे में बताता है। देखिए ट्रेंड जो होता है ना वो तीन तरह का होता है। फर्स्ट है अप ट्रेंड, सेकंड है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड है साइडवेज ट्रेंड। क्या है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अब मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, और इस ट्रेंड के बीच में आपको क्या डिसीजन लेना है, आखिर ट्रेंड को देख के आपको क्या समझना है और आपको बाय और सेल के डिसीजन कैसे लेने हैं। तो जो फर्स्ट है वो है अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड का चार्ट देखिए, यहाँ पे मैंने बता रखा है क्या कि देखिए यहाँ पे देख रहे हो, एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट किया और स्टार्ट होने के बाद में इसने हाई बनाया, कुछ हाई बनाने के बाद फिर से डाउन गया थोड़ा सा और लो बताया, तो इसलिए इसको बोलते हैं हायर हाई और हायर लो। तो जो अप ट्रेंड बनता है वो क्या होता है, अप डायरेक्शन में जाता है, हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए। मतलब क्या है कि आपको पता है कि जो ग्रीन कैंडल होती है, जो भी हमारे बुलिश कैंडल होती है, उसका टॉप जो होता है वो उसका क्लोजिंग प्राइस होता है, लेकिन जो रेड कैंडल होती है उसका क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, डाउन साइड में होता है। तो ये देखिए हायर हाई मतलब यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे मान लिया 10 रुपीज का जंप मारा, फिर इसने 2 रुपीज को डाउन किया प्राइस का, तो यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए कि इसने क्या किया, 5 रुपीज का जंप मारा, फिर 2 रुपीज डाउन गया, फिर यहाँ पे 7 रुपीज जंप मारा होगा, फिर 3 रुपीज डाउन गया होगा। मतलब अप जा रहा है लेकिन फिर डाउन जा रहा है, लेकिन डाउन का रेशियो बहुत कम है। ऐसा नहीं कि 7 रुपीज का जंप मारा तो 15 रुपीज डाउन चला जाएगा, नहीं। मैंने क्या बोला, अगर 7 रुपीज का जंप लगाया तो उसका प्राइस 2 रुपए नीचे आएंगे। अब समझ रहे हो ना, मतलब जो डाउन में जब जाएगा कोई कैंडल, जब बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी और उसका फिर से उस पर बुल हावी हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होगा, हायर हाई और हायर लो बनाएगा, फिर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और ऐसे करते करते ये एक पैटर्न बनाएगा। और ये कैसे होगा, इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। अब समझ रहे ना, ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि भाई मार्केट जो है वो अप जाने वाला है, और स्पेशली जिस स्टॉक की आप बात कर रहे हैं वो अप ट्रेंड में है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको हमेशा बाई के लिए जाना है, अप ट्रेंड में हमेशा बाई के लिए जाना है। ब्रेकआउट हो सकता है, जब ब्रेकआउट होगा तब डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आपको बाई के लिए जाना है। अब ब्रेकआउट कैसे समझेंगे, तो उसके लिए मैंने कैंडल पैटर्न आपको समझा रखा है कि कैंडल को देख के समझ जाएंगे किस तरह का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, बुलिश फॉर्म हो रहा है, बेयरिश फॉर्म हो रहा है, या फिर डोजी फॉर्म हो रहा है, क्या इंडिकेशन दे रहा है, 3 व्हाइट सोल्जर हो रहा है या बुलिश हरामी हो रहा है या मोड़ बुजू हो रहा है। तो इस तरह के कैंडल को एनालाइज करके समझ जाएंगे ब्रेकआउट पॉइंट को। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तो लोग क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ। इसने जैसे मारा 5 रुपीज का या 10 रुपीज का मान लिया जब मारा, 100 रुपीज से स्टार्ट होकर 110 पे गया, मतलब मार्केट यहाँ पे आ गया, वो पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे आ गया। फिर इसने क्या किया कि 3 रुपीज का डाउन गया, तो जैसे लोग 3 रुपीज डाउन देखते हैं ना, वहां से शॉर्ट सेलिंग चालू कर देते हैं, और यही सबसे बड़ा मिस्टेक है। आपको शॉर्ट सेलिंग वहां पे नहीं करना है, क्योंकि देखिए आपने ट्रेंड को तो पकड़ा ही नहीं है। और ये क्यों होता है, क्योंकि आपको ट्रेंड पता नहीं होता है। ट्रेंड तो अप ट्रेंड था, और मैं एक और बात हमेशा कहता हूं, किसी एक कैंडल के बेस पर डिसीजन मत लीजिए।
हमेशा उसके बाद नेक्स्ट कैंडल को फॉर्म होने दीजिए, फिर पैटर्न देखिए कौन किस तरह का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो भाई जब 10 रुपए का जंप मारा, 3 रुपीज डाउन गया, और उसके बाद फिर इसने क्या किया, 7 रुपीज का जंप मार दिया, फिर 3 रुपीज डाउन गया, फिर यहाँ पे 9 रुपीज का जंप मारा, फिर यहाँ पे क्या हो गया कि 4 रुपीज डाउन गया। तो मतलब इस तरह से अप एंड डाउन लगा रहेगा, बट जो बाई साइड होगा वो ज्यादा होंगे और जो सेलर होगा उसका स्ट्रेंथ कम होगा, तो डायरेक्शन क्या है, ये ऊपर जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे मैंने एरो दे रखा है क्लियरली, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे काफी हाई होगा, ये बताएगा डायरेक्शन अब जाने वाला है। तो ये अप ट्रेंड का एग्जांपल है, और एचएस का मतलब है हायर हाई, और जब एचएल की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं हायर लो की। मतलब ये हायर हाई और हायर लो, जो मैंने बताया कि हायर हाई ये रहा, हायर लो रहा, आप समझ रहे ना। और इसमें से किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहाँ पे और यहाँ पे, जब आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्या जब आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिले, डायरेक्शन चेंज होने का इंडिकेशन मिले, तब आपको एग्जिट कर जाना है। अदरवाइज अप ट्रेंड में क्या करना है, आपको हमेशा बाइक ले जाएगा। और लास्ट वीक में बहुत सारे स्टॉक ने क्लियर अप ट्रेंड बताया। आप टोरेंट फार्मा को देखिए, आप सिप्ला को देखिए, आप सन फार्मा को देख लीजिए, आप उसके बाद में मैंने अपने चैनल पे अपडेट किया है आपको, अवंती फीड्स को चेक कीजिए, ठीक है, आप वोल्टास को चेक कीजिए, सीमेंस को चेक कीजिए। इन सब ने क्लियर अप ट्रेंड बनाए थे, और जिन्होंने छोटे मोटे कैंडल को नहीं समझा और उसको देख के उस टाइम में शॉर्ट सेलिंग कर ली, उन्होंने बहुत बड़ा लॉस बेनिफिट किया। हालांकि जिन यूजर ने मेरे न्यूज शेयर करने को टेलीग्राम पे बाय किया था, आपको मैंने बताया था कि उनमें से कुछ यूजर ने 90,000 तो 1 लाख रुपीस तक बेनिफिट बुक किया। तो आपको ट्रेंड को पकड़ना है, ट्रेंड को समझे बिना कभी भी ब्लाइंडली बाय नहीं करना है। नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड आप समझ गए, आप डाउन ट्रेंड देखिए, डाउन ट्रेंड में जस्ट अपोजिट होता है। देखिए मैं यहाँ पे एरो दे रखा है क्लियरली डाउनवर्ड का, मतलब यहाँ से क्या है, प्राइस नीचे जाने वाला है। और जिन स्टॉक का नाम मैंने बताया अप ट्रेंड, उसने सेकंड हाफ में डाउन ट्रेंड भी पकड़ा था। आप जाके जो स्टॉक के नाम बताया इनको जाके चेक कीजिए और फिर आपको समझ में आएगा जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक है, उसका प्राइस जो था वो 500 रुपीज पे था, 500 रुपीज से वो 10 रुपीज नीचे गया तो 490 हो गए, फिर 490 पे ये उसका लो बना, यहाँ पे इसने क्या किया, 4 रुपीज का जब मारा तो 494 हो गया, फिर यहाँ से 7 रुपीज डाउन गया, समझ रहे हैं ना। फिर इसने क्या किया, 2 रुपीज का जब मारा। तो ये जो नीचे बनाता है इसको बोलते हैं लोअर लो, और ये जो टॉप गया इसको बोलते हैं लोअर हाई, क्योंकि डाउन ट्रेंड था। आपको पता है कि जो बेयरिश कैंडल होता है वो ऊपर ओपन होता है और डाउन पे क्लोज होता है, मतलब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे ओपन होता है और लोवेस्ट पे क्लोज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन करते जाता है। और ये लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस क्या नीचे गिरते जाएगा। इस केस में आपको क्लियरली सेल के लिए जाना है, यहाँ पे आपको सेल के लिए जाना है, यहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग करती है। जिनको नहीं पता है शॉर्ट सेलिंग क्या है, जाके देखिए, मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है, चैनल पे अवेलेबल है वीडियो, आप जाके समझ सकते हैं। अदरवाइज वेट कीजिए, आगे मैं लाइव क्लासेस में आपको बताऊंगा कि शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं, समझ रहे ना। तो यहाँ पे आप समझ गए ना, यहाँ पे क्या होता है, हाई से ओपन होगा, फिर लो पे जाएगा, फिर थोड़ा सा अप आएगा, मतलब इस पॉइंट से ओपन हुआ, फिर वो डाउन गया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर डाउन होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, डाउन होगा। तो ये इस तरीके से डाउनवर्ड की तरफ पे चलता जाएगा, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था, डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ जाएगा, अप ट्रेंड ऐसे होगा और डाउन ट्रेंड ऐसे होगा। तो इसको देख के आपको समझ जाना है कि भैया ये किस तरह का ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। आप नहीं होगा स्केच लाइन से ड्रॉ कीजिए कि कैसे बनेगा, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। फिर इसमें हमेशा आपको सेल के लिए जाना है, ठीक है। इसलिए मैंने एरो दे दिया यहाँ पे कि डायरेक्शन जो है इसका डाउन होगा, पोटेंशियली जो होगा ये बताएगा कि भैया मार्केट जो है नीचे जाने वाला है और आपको डिसीजन लेना है। अगर आप यहाँ पे छोटे मोटे कैंडल को देख के बाई करते हैं तो अपना ह्यूज लॉस कर पाएंगे। हालांकि उसका भी बता रखा है मैंने कि रिस्क रिवार्ड रेशियो में कि आपको कितनी रिस्क लेनी है, और अगर नहीं देखा है तो रिस्क रिवार्ड रेशियो का मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाके उसको वॉच कीजिए और स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा। और द थर्ड एंड लास्ट जो है उसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। अब साइडवेज ट्रेंड देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा, एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में रहेगा। जैसे मान लिया ये एक रेंज हो गया, ठीक है, तो इसके बीच में ही कैंडल का फॉर्मेशन होगा। जब तक ये मोमेंटम को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक बाय और सेल का डिसीजन नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने किया कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 100 रुपीज पे, 110 पे गया, फिर ये 104 पे आ गया, फिर 109 पे गया, फिर ये 107 पे आ गया, फिर ये 110 पे चला गया। मतलब कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और ये एक स्ट्रेट लाइन, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूं, इस तरीके से कुछ
तो ये इस रेंज में ही रहेगा, आप समझ रहे हैं ना। तो इस रेंज के बीच में ही इसका मूवमेंट होगा, इसको बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड में। अब सवाल ये आता है कि सर यहाँ पे हम बाई के लिए जाए या सेल के लिए जाए। अपना बाई के लिए जाए ना सेल के लिए जाइए, बाई सेल दोनों नहीं करना है जब तक आपको ब्रेकआउट का सिग्नेचर नहीं मिलता है, सिग्नल नहीं मिलता है। मतलब कि अगर ये इस पॉइंट से क्या करता है कि इसको ब्रेक करके निकल जाता है, तो आपको यहाँ पे बाई के लिए जाना है। क्योंकि देखिए ये जो हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये इसका सपोर्ट हो जाएगा। मैंने पाइवट पॉइंट में बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस, हालांकि एक और वीडियो में बताऊंगा अलग से, लेकिन तब तक पाइवट पॉइंट को समझिए कि पाइवट पॉइंट कैसे रेंज बताता है। तो ये इसका हो गया रेजिस्टेंस और ये इसका होगा सपोर्ट। तो अगर ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब आपको बाई के लिए जाना है, और अगर ये अपने सपोर्ट को, मतलब ये जो लोअर एरिया है, अगर इसको ब्रेक करता है तब आपको सेल के लिए जाना है। जब तक ये उस पैटर्न के बाहर नहीं निकलता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपको इसके अंदर में नहीं जाना है। अगर आप बहुत ही रफ ट्रेडर है जो कि मतलब सिंगल मिनट पे बेनिफिट 30 सेकंड 60 सेकंड पे बेनिफिट बुक करते हैं, तो आप जरूर जाइए। वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। ट्रेडिंग स्टाइल क्या होती है जिसका वीडियो बना चुका पिछले क्लासेस में, तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। बट एज ए स्टैंडर्ड ट्रेडर, नॉर्मल ट्रेडर, हमेशा आप इसके ब्रेकआउट का वेट कीजिए। जैसे ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है उसके ऊपर डिसीजन लिए। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो बाई के लिए जाइए, अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सेल के लिए जाए, साथ में स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। तो भाई 3 तरह के मार्केट में ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड में बाई करना है, डाउन ट्रेंड में सेल करना है, साइडवेज ट्रेंड में ब्रेकआउट का वेट करना है, उसके बाद बाई या सेल का डिसीजन लीजिए। अप और डाउन ट्रेंड में भी अगर वहां पे डायरेक्शन चेंज होने का इंडिकेशन मिल जाता है, क्योंकि अदर मैंने इंडिकेटर भी आपको बता के रखे हैं, कैंडल पैटर्न बता के रखे हैं, तो उसके बेस पे फिर अपने डिसीजन को चेंज कीजिए। ऐसा नहीं कि अप ट्रेंड है तो ब्लाइंडली बाई ही करेंगे, क्योंकि भाई अप ट्रेंड भी तो एक पॉइंट पे जाके खत्म होगा। जो कहीं से स्टार्ट हुआ वो कहीं पे एंड होगा, और जब एंड होगा तो डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगा, समझ रहे ना। और जैसे कोई डाउन ट्रेंड में एक पॉइंट पे जाके वो सपोर्ट लेगा, और जिस पॉइंट पे वो सपोर्ट लेगा वहां से फिर से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अब समझ रहे हो ना। तो ब्रेकआउट पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे ब्रेकआउट होता है, डायरेक्शन चेंज होने का इंडिकेशन कहां पे मिलता है, इन सब के बेस्ड पे आपको डिसीजन लेना है, आपको प्लानिंग लेना है। चलिए एक चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूं आपको। अब देखिए मैंने सिंगल चार्ट पे आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज तीनों दिखा दिए हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, करते करते तो ऊपर गया, तो ये अप ट्रेंड हो गया। अब यहाँ से देखिए क्लियरली नीचे जा रहा है ये, तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। और अगर आप इसको देखेंगे तो एक पर्टिकुलर रेंज में है, मतलब इस रेंज के बीच में फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, साइडवेज ट्रेंड हो गया। तो अब देख रहे हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, ये तीनों भी आपको देखने मिल सकता है एक ही दिन में, एक ही किसी कंपनी के स्टॉक पे, किसी कैंडल पे आपको देखने को मिल सकता है। अब इसको ना हम कुछ चार्ट पे देखते हैं, लास्ट वीक के चार्ट पे लगा के देखते हैं। तो अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूं, सिप्ला का चार्ट मैंने खोल के रखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए कि देखिए यहाँ पे किस तरह से क्लियरली एक अप ट्रेंड बना, और जब अप ट्रेंड बना तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे क्या हाई बन रहा है, फिर ये रेड इसको लो ले जा रहा है, फिर ऐसे बनते जा रहा है, हाई लो हाई लो हाई लो होते जा रहा है, और ये क्लियर यहाँ पे एक अप ट्रेंड बना। उसके बाद क्लियरली एक डाउन ट्रेंड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप चार्ट खोलिए ऐसे 5-10 कंपनियों के, जो मैंने एक्चुअली उन 5 कंपनियों को जो नाम बताए हैं, और उनके ट्रेंड को देखिए। और ये टाइटन का चार्ट है, मैंने यहाँ पे लास्ट वीक का इसका चार्ट ला के रखा है, और इसको देखिए तो यहाँ पे देखिए क्लियर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। अब इस डाउन ट्रेंड के बाद भी अगर आप एक ग्रीन कैंडल को देखें, अगर बाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए यहाँ से लंबा फॉल आया, और उसके बाद देखिए ये क्या बता रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और देखिए गिरते गया और 1535 पे रुका, जबकि ये गिरना कहां से चालू हुआ था, 1548-49 रुपीज के पास है। तो ये क्लियरली डाउन ट्रेंड का एग्जांपल हो गया। इसके फर्स्ट हाफ में अगर देखिए, मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे देखिए साइडवेज ट्रेंड का फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक साइडवे का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए इस पर्टिकुलर रेंज में यहाँ तक देखिए तो ये मूव कर रहा है। तो इस बीच में आपको मैंने क्या हुआ था, आपको ब्रेकआउट का वेट करना है। तो देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके यहाँ पे मोरोबोजो का फॉर्मेशन हुआ, और मोरोबोजो का फॉर्मेशन हुआ मतलब कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय आया, और जैसे स्ट्रॉन्ग बाय आया तो आप देखिए यहाँ से किस तरह से मार्केट ऊपर गया। फिर देखिए यहाँ पे जाके अब ये ट्रेंड खत्म हो गया, और यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिला, और यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्या हो गया, बुलिश इनगल्फिंग हुआ। जैसे बुलिश इनगल्फिंग हुआ, बुलिश इनगल्फिंग होने के बाद मैंने क्या बोला, कैंडल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। तो बुलिश इनगल्फिंग हुआ, यहाँ से डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन मिला, और आप देखिए भयंकर, उसके बाद देखिए कैसी गिरावट आई है। अब देखिए जैसे हुआ, अब देखिए कैसे गिरावट आई है, कैसे गिरावट है, और स्टॉक गिरते रह गया है। तो इस तरह से आपको समझना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है,
ट्रेंड के अंदर ब्रेकआउट क्या आ रहा है, उस ब्रेकआउट में हमको कैंडल किस तरह का पैटर्न फॉर्म करके दे रहा है, और उसके बेस पे आपको डिसीजन ले लेना है, ब्लाइंडली नहीं लेना है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया, तो ट्रेंड आपको हेल्प करेगा। तो आप जब भी कोई स्टॉक लें तो इंडिकेटर कैंडल पैटर्न के साथ में आप उसके अंदर में क्या करेंगे, ट्रेंड को ढूंढेंगे। अब ट्रेंड को पकड़ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे बाई के लिए जाना है, सेल के लिए जाना है, या भी होल्ड करना है कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद फिर इंडिकेटर प्लस कैंडल आपको हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में कि आपको क्या करना है। आपको पाइवट पॉइंट हेल्प करेगा, पर टारगेट कितना होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही मैंने नीचे लिंक दे रखा है एलएस ब्लू का, आप मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, बिल्कुल फ्री। और क्योंकि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट खोलेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। उन यूजर को जो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट खोल रहे हैं उनको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ अलग से स्टॉक सजेस्ट करूंगा और उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करने में मैं उनकी हेल्प करूंगा। तो लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आपको 0 रुपीज पे करना है, कुछ भी पे नहीं करना, आपको सिर्फ अपने डिटेल्स अपलोड करने हैं, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, दैट्स ऑल। और मेरे लिंक को यूज करके करना है। तो आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से बात करूंगा मैं, और नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न की। अब पैटर्न को समझना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब तक आप कैंडल समझ चुके हैं, इंडिकेटर बहुत सारे समझ चुके हैं, ट्रेंड समझ चुके हैं। अब धीरे धीरे 1 बाय 1 करके मैं सारे पैटर्न को एक्सप्लेन करूंगा, चाहे वो कप हो, डब्ल्यू हो, एम हो, समझ रहे हैं ना, हायर हाई हो, हेड एंड शोल्डर हो, सारे तरह के पैटर्न को मैं डिस्कस करूंगा 1 बाय 1। तो आप वीडियो को देखते रहिए, और जो लोग नए हैं तो आप वीडियो 1 से देखना चालू कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर आपकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे भेजिए, मैं हर यूजर को रिप्लाई करता हूं, और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। 1-2 दिन लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए फिर से यही कहना चाहूंगा, एजुकेट योरसेल्फ टू क्रिएट अ फाइनेंशियल वेल्थ।